हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप साथियोों? आज आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वाणी ब्लॉग। और साथियों, आज हम आपको मिलवाते हैं एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री नेगी जी से। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमारा चैनल है उत्तराखंड वाणी, तो आपसे हमारी मुलाकात हुई है। तो सर, आप जो है अपना कुछ परिचय बताइए, उसके बाद आपसे सवाल पूछते हैं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर राकेश नेगी अनंत हूँ। गढ़वाल विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में सहायक प्रोफेसर हूँ और गढ़वाल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का समन्वयक पद पे कार्यरत हूँ अभी वर्तमान में। जी सर, आप जो है इस समय श्रीनगर एचएनवी में हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे राजनीति परिचय में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो इस अवसर पर कुछ आप बोले। सर्वप्रथम तो मैं पूज्य बाबू को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि पूज्य बाबू के जो सहयोग रहा है, जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो उनका चिंतन रहा है, सत्य अहिंसा के आधार पे जो उन्होंने काम किया है, उसी के आधार पे आज हम इस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। तो बाबूजी को नमन। और बाबूजी हमेशा कहते थे जिस बात को, जो स्वदेशी की बात करते थे, आज भी हम उसी बात को कह रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047, अगर हमें भारत को विकसित करना है तो इसके लिए हमें स्वदेशी को अपनाना होगा, मेक इन इंडिया में बनाना होगा चीज़ों को, और अपने स्वदेशी वस्त्र हो, जो भी हमारा सामान हो, हमें जो है यहाँ पर उसको निर्मित करना होगा। और जो भारत की जो पारंपरिक ज्ञान थी, भारत का जो ज्ञान था, उस ज्ञान को वर्तमान संदर्भ में जो युवा पीढ़ी है वो उसको समझे। और मुझे लगता है कि भारत के विकास में बाबूजी का जो सपना था, बापूजी के जो विचार थे, वो आज भी उतने ही प्रासंगिकता रखते हैं जितने कि 1947 और 1942 में रखते थे। जी सर, एक जो है अब जब आप राजनीतिक शास्त्र के हैं, तो सर मैं आपसे इस समय जो है हमारे उत्तराखंड राज्य की जो राजनीति है उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, देखो, राज्य का निर्माण तो विकास के लिए होता है और राज्य का निर्माण है वेलफेयर सोसाइटी के लिए, जहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्षना करता हो, एक राम राज्य का जैसा कॉन्सेप्ट हो। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्यों की वो स्थिति जो दिख नहीं रही है, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता हो या हमारे राजनेता हो या आम जनमानस हो, उन्हें पुनः चिंतन करना होगा कि वास्तव में राज्य का विकास के लिए कौन कौन से आयाम महत्वपूर्ण हैं, जिन पे अभी हमें काम करने की आवश्यकता है। निज स्वार्थों को छोड़ करके हमें जो है राष्ट्र हित और राज्य हित को ध्यान में रख करके काम करना होगा, जिससे जो है समग्र राज्य का विकास हो सकता है। क्योंकि ये राज्य इसीलिए बना था, यहाँ के लोगों की जो जन भावनाएं थी, जो आंदोलन हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा, प्रत्येक व्यक्ति जो है अच्छे प्रकार से अपने जीवन को यापन करेगा। लेकिन इतने सालों के बाद भी आज जो परिस्थितियां राज्य में बनी हुई है, इसके लिए एक ही पक्ष जिम्मेदार नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि समाज के सभी आयामों को आगे आ करके इस पे चिंतन करके एक नया कार्य करने की आवश्यकता है। राष्ट्रहित और राज्य हित ही सर्वोपरि होना चाहिए, जो निज हित हैं वो सेकेंडरी होना चाहिए। जब हम इसको सोच करके कार्य करेंगे तो उत्तराखंड का विकास और भी तीव्र गति से आगे कार्यरत होगा। जी सर, एक चीज और एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे। इस समय जैसे देश की राजनीति है, देश का जो हमारा आज एक एग्रेसिव मूड में हमारा देश जा रहा है और अच्छा भी है, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, देश अग्रेसिव मोड में नहीं है, देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत में न केवल राजनेताओं का योगदान है, बल्कि इस विकसित भारत के लिए जो इस देश के युवा हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश की महिलाएं हैं, जो इस देश के कृषक हैं, जो इस देश के कारोबारी हैं, जो इस देश के शिक्षक हैं, सभी का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। और हम सब की, माननीय प्रधानमंत्री की भी ये अपेक्षा है कि 2047 जब हम जो है 2047 में होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। और इसके लिए हम लोग, सभी लोग जो हैं, तन मन के साथ जो है कार्य कर रहे हैं। और आने वाला समय भारत का विश्व गुरु
जो भारत बनने जा रहा है, ये निश्चित है अगर हम सब लोग राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के कार्य करेंगे। जी सर, एक अंतिम सवाल आपसे। सर, आप हमारे जो युवा पीढ़ी है तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो राजनीति से अपना जो राजनीति शुरू कर रहे हैं या राजनीति में है, तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या कहना चाहते हैं? नहीं, युवा पीढ़ी को तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि सबसे पहले तो वो स्वयं का ज्ञान को अर्जित करें, स्वयं को अंदर की ओर प्रवेश करके अपने को देखें कि मैं कौन हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरी योग्यता है और क्या मुझे करना चाहिए। क्योंकि इस समाज में हर एक व्यक्ति के पास संपूर्ण शक्ति है, शक्तिशाली वो व्यक्ति है, लेकिन कई बार क्या होता है कि समाज में उसको सही दिशा ना मिलना, सही रास्ता ना मिलना, सही संगत ना मिलना, इस कारण से क्या करता है वो भटक जाता है। क्योंकि युवाओं में बहुत शक्ति है, लेकिन अगर उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला हो, सही रास्ता बताने वाला हो, तो वास्तव में हम तो कह रहे हैं कि भारत तो युवाओं का देश है, लेकिन उस युवा को अपनी शक्ति का भी पता होना चाहिए कि मेरे अंदर शक्ति कितनी है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर वो सकारात्मक रूप से अपने अंदर की शक्ति को और बाह्य शक्ति को दोनों मिला के काम करेगा, तो मुझे लगता है कि ये देश जो है स्वर्णिम भारत पुनः बनने वाला है। जी धन्यवाद सर हमारे चैनल में। और सर, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा आपने विचार रखे, तो हमारे व्यूअर्स को ये जरूर पसंद आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।